भारत हमसे 7 गुना बड़ा है, मगर जिस अंदाज से हमारा फौज ने, हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था, उस पे हम सब फख्र करते हैं। और भारत का कोशिश ये था कि जहां वो जंग के मैदान में पाकिस्तान को नहीं हरवा सके, तो उनका कोशिश ये था कि बयानिया के लिहाज से और सफारती सतह पे वो पाकिस्तान को नाकाम करवा दे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान कामयाब रहा और भारत नाकाम रहा। चाहे वो सफारती सतह पे हो तो भारत के पास ज्यादा माल होगा, ज्यादा वसाइल होंगे, लेकिन पाकिस्तान के दुनिया भर के सफीर के अनथक मेहनत के बाद पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भी ये जंग जीती है। और पाकिस्तान ने बयानिया के लिहाज से भी, इसलिए पाकिस्तान सच के साथ खड़ा था और भारत झूठ के साथ खड़ा था। तो हमने बयानिया के लिहाज से भी पूरी बैनुल-अक़वामी मीडिया पे पाकिस्तान का बयानिया जीत गया और भारत का बयानिया हार गया है। आपको मालूम है कि कश्मीर का मसला पार्टीशन से लेकर आज तक हमारे लिए एक बहुत अहम मसला रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी कश्मीर की मसला पे ये पार्टी की बुनियाद रखी गई। और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो या सदर जरदारी, हमने हर दौर में कश्मीर के अवाम का आवाज उठाए हैं, उठाते रहेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि जहां हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का पसीना गिरेगा, वहां हमारा खून गिरेगा। भारत का ये इमरान खान के दौर में भारत ने 2019 में कश्मीर पे एक हमला किया और उस वक्त का वजीर आजम ने पाकिस्तान के असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं क्या करूं। मगर मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि जब आपका सदर जरदारी था, आपका वजीर आजम शहबाज शरीफ था, तो जब इस दफा कश्मीर पे हमला हुआ, दहशतगर्दी के बहाने पे कश्मीर को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जब वो पहली रात पे भारत ने अपने जहाज उड़ाए थे और पाकिस्तान के कश्मीर के बेगुनाह शहरियों को निशाना बना के शहीद किए थे, तो पाकिस्तान का फौज ने भारत के 6 जहाज गिराए थे। पहले वो नहीं मानते थे, वो कहते थे कि कोई जहाज ही नहीं गिरा। हम कहते थे कि पूरी दुनिया मान रहा है कि आपके जहाज गिर चुके हैं, मगर वो इनकार कर रहे थे। वो 1 महीने बाद मान चुके हैं कि हां जी, आपने हमारे जहाज गिराए हैं। भारत का यह कोशिश था कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगा के वो हमारे निहत्ते शहरियों को शहीद करेंगे, सिंतास मुआहिदा को तोड़ेंगे। और जैसे खान साहब के दौर में पाकिस्तान खामोश रहा, वैसे आज भी हम खामोश रहेंगे। मगर ये इनकी भूल था,
पूरा पाकिस्तान एक हो के हर लिहाज पे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने जगह जगह कश्मीर का आवाज उठाया और इस जंग से पहले भारत का मौकिफ ये था कि कश्मीर तो भारत का अंदरूनी मामला है। अब उनको मानना पड़ रहा है कि कश्मीर, ये भारत भी मानता है कि कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं रहा, ये अब बैनुल-अक़वामी मामला है। ये आपकी कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है, कश्मीर की अवाम की, नौजवानों की फतह है कि आज कश्मीर की बात श्रीनगर और मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद और दिल्ली के अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पे हो रहा है। अमेरिका का सदर भी कहता है कि कश्मीर का मामला हल करने के लिए वो तैयार है पाकिस्तान और भारत का बातचीत करवाने के लिए। ये आपकी तारीखी कामयाबी है। इसके साथ साथ मोदी ने सिंधु पे तारीखी हमला किया है। पाकिस्तान की तारीख में हमारा सिंधु पे ऐसा हमला नहीं हुआ जैसे मोदी आज करने जा रहा है। उनका ये धमकी कि वो पाकिस्तान का पानी, सिंधु पे हमला करके आपका पानी रोकेंगे। हमने जंग के दौरान कहा था कि जब सिंधु की बात आती है तो चाहे वो पाकिस्तान हो या बैनुल-अक़वामी सतह पे हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सफ़े अव्वल के किरदार अदा करती है। ये अपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आप सब ने